हमारी जब भी हुई है ना डायरेक्ट शादी हुई है। तुम ही सोचो, पहले बरनाला में तुम्हारी शादी चल रही थी किसी और के साथ, फिर लास्ट में हमारी शादी हो गई और लास्ट टाइम भी तो ऐसा ही हुआ, हमने डायरेक्ट शादी कर ली। सगाई तो हुई नहीं, शादी तो दो बार हो चुकी है लेकिन एंगेजमेंट एक बार भी नहीं। तो क्यों ना आज हम दोनों एंगेजमेंट कर लें। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इस बार गुरविंदर और बेबे ने मिलकर राजीव और परी का डिवोर्स भी करवा दिया। यहाँ पर दोनों लॉयर्स को बुलाती हैं और इसी बीच यहाँ पर राजीव और परी का डिवोर्स भी हो जाता है। दोनों पेपर्स पर साइन कर देते हैं और दोनों हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरविंदर और नीति की आधी से ज्यादा प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गई है। और यहाँ पर नीति, गुरविंदर और बेबे काफी खुश हैं क्योंकि भाई जो वो चाहते थे वो तो हो गया है। कैसी बातें कर रहे हो? आज तुम्हारी और नीति की एंगेजमेंट है, हम दोनों की नहीं। मैं मेरी और तुम्हारी बात कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए। नहीं राजीव, एक मिनट, ये सब चीजें ना गलत है। तुम्हारी शादी नीति से होने जा रही है, इसलिए ये सब करने का हमें कोई हक नहीं है। पर मैं नीति से शादी समाज के लिए कर रहा हूँ ताकि नीति को कोई भला बुरा ना करे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगे। मैं दिल से तुम्हें भी मानता हूँ परी। और यहाँ पर जानबूझकर परी की हमदर्द बनते हुए नजर आएगी गुरविंदर और यहाँ पर वो उसे समझाएंगी और कहेंगी कि भाई अब ये जो होना था वो तो हो ही गया, तुम अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती थी। और यहाँ पर वो उसे कहीं ना कहीं सहानुभूति देने से ज्यादा उसे जलाएंगी, उसे तड़पाएंगी। और इसी बीच आगे आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर गुरविंदर जो है वो परी को अपनी बेटी मान लेगी और कहेगी कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। दुनिया डिसाइड नहीं करेगी कि मेरे दिल में कौन रहेगा, मैं डिसाइड करूंगा और मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। और इसी के साथ वो कहेगी कि तुम बुरा मत माना लेकिन ये कमरा खाली कर दो, क्योंकि अब ये कमरा जो है वो नीति और राजीव का होने वाला है शादी के बाद। तो वही आगे आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई गुरविंदर और नीति काफी खुश हैं और यहाँ पर गुरविंदर नीति को सरप्राइज देती है और बोलती है कि मैंने इस बार परी को बेटी मान लिया है, तो अपने मैं एक माँ की तरह उसकी शादी करा दूंगी और जल्दी से जल्द उसे घर से निकाल दूंगी। और इस बात को सुनकर नीति काफी खुश भी होती है और दोनों सास बहू यानी कि नीति और गुरविंदर काफी ज्यादा खुश है। और इसी बीच यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई राजीव जो है अकेले में नीति से बात करने वाला है और यहाँ पर वो उसे समझाएगा और क्लियर कर देगा कि हमारी शादी तो होगी लेकिन हम एक कमरे के अंदर कभी पति पत्नी के जैसे नहीं रहेंगे। और यहाँ पर नीति काफी शौक में आती है और गुस्से में भी आ जाती है और नीति अपने मन में कहती है कि तुम्हें जो कहना है कह लो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन आखिर होगा वही जो मैं चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई परी के पड़ोसी जो है यानी कि पड़ोसी की जो बच्ची है उसने ये सब देखा था कि भाई नीति ने कैसे धक्का दिया था परी को और उसे ऐसा अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था, ये चीज वो सपने में आ रहा था उसके, लेकिन यहाँ पर इस बच्ची ने ये सब सच में देखा है। तो आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बच्ची नीति की सारी सच्चाई परी और उसके घर वालों को बता पाती है या नहीं, और अगर इन्हें ये सच्चाई पता चलेगी तो क्या इस बार नीति और राजीव की शादी रुक पाएगी या नहीं।